आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है साउंड। साउंड मतलब आवाज़ कि हमारा जो ईयर है, ईयर से हम की हेल्प से हम आवाज़ को सुन पाते हैं, वो कैसे वर्क करता है ईयर। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो आवाज़ है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये एक दूसरे से हम किस तरीके से अपने बातों को पहुंचा पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं या दूसरे की बात समझ पाते हैं, तो वो सारी चीज़ों में मदद करती है। उसके बाद आगे है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी क्लास के लिए, तो इसको ध्यान से समझना। और बाकी जो टॉपिक है वो अपने बुक से रीड कर सकते हो। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। की साउंड जो होती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। जैसे मैं इसको टॉपिक से पढ़ता हूँ। टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ टर्म एज वाइब्रेशन। कि आगे पीछे या ऊपर नीचे जिधर भी वाइब्रेशन होगी, जिधर भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। आगे है वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसे नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं एक लेता हूँ। व्हेन अ टाइट स्ट्रेच बैंड, अगर हम एक बैंड लेते हैं, इस दोनों तरफ से हमने उसको टाइटली पकड़ लिया, जैसे हम रबड़ बैंड लेते हैं दोनों तरफ से स्ट्रेच कर लिया उसको, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। अगर उसको हल्के से नीचे से बीच में से हम उसको मूव करवाते हैं तो वो क्या करेगा, हिलने लगेगा और उससे क्या होगी, वाइब्रेशन स्टार्ट होगी होनी और साउंड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। कि ह्यूमन किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जिसको लर्नेक्स कहा जाता है। तो वॉइस बॉक्स से क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो ए ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस वो साउंड, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हिज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उससे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। द वॉइस बॉक्स इज नोन एज लर्नेक्स। जैसे मैंने बताया कि वॉइस बॉक्स को क्या कहा जाता है, लर्नेक्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। जैसे मैं अभी जैसे वॉइस बॉक्स का अदर नेम अगर कोई पूछे तो लर्नेक्स उसका अदर नेम है। तो उसके बाद लर्नेक्स इज सिचुएटेड एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप। जो हवा की एक नली होती है हमारे जो हमारा सिस्टम है, ऑर्गन्स है, उसमें एक ऑर्गन होती है जैसे विंड पाइप जिसे कहा जाता है। विंड पाइप उसके पीछे जो होती है उसको कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप जिसे कहते हैं, जिससे जो फूड को ट्रांसफ़र करता है। और उससे आगे जो होती है वो क्या होती है, हमारी विंड पाइप होती है। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स बात करते हैं, व्हेन एयर पासिस थ्रू द स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जब उस स्ट्रेच मेम्ब्रेन से हवा पास होती है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। तो वो क्या करता है, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें स्टार्ट करता है प्रोड्यूस करना, विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग। कि अलग तरीके से हम उसको जैसे स्ट्रेचिंग, जैसे आवाज़ की स्ट्रेचिंग अलग अलग हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि एक बैंड को, रबड़ बैंड को हमने दोनों तरफ से टाइटली, अगर हम उसको यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इसको पुश करेंगे तो पुश करने से वो वाइब्रेट होने लग जाएगा, वो इस तरीके से ऊपर नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होती है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। और इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अपनी बुक से भी रीड करना है, ताकि उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको साउंड का जो भी वर्किंग है, प्रोसेस है, वो सारी क्लियर हो जाए। ये हमारा जैसे मैंने बात की कि जो हमारे एक तरीके से जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो ये एक डायग्राम बना के दे रखा है, तो इस डायग्राम के एक एक पार्ट को इसी तरीके से समझना है और इस लेवल डायग्राम नोटबुक में बनाना है। तो इसके ना हर एक पार्ट को आप अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक पार्ट कैसे काम करता है, वो हर एक चीज़ आपको क्लियर करनी है अपनी। उसके बाद जैसे है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपगेट। कि साउंड को एक माध्यम चाहिए चलने के लिए। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। कि जो साउंड जब ट्रैवल करती है, आगे जाती है, जैसे हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है तो आगे प्रोपगेट करती है,
तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड कैन नॉट प्रोपगेट इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। अगर हमारे मीडियम नहीं है तो वो आगे प्रोपगेट नहीं कर सकती, मतलब आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। द प्लेस वेयर देयर इज़ नो एयर, अगर कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ हवा नहीं है और एयर इज़ रिमूव्ड, या हवा नहीं है, जैसे वैक्यूम होता है, वैक्यूम में हवा नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, आवाज़ नहीं प्रोपगेट करेगी, आवाज़ नहीं जाएगी। अगर जैसे कहीं कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो वो ट्रैवल नहीं करेगी। तो उसके लिए जो एक मीडियम है वो कौन सा होना चाहिए, एयर होना चाहिए। साउंड डज नॉट प्रोपगेट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड से भी ट्रैवल करेगी, लिक्विड से भी ट्रैवल करेगी, गैस से भी ट्रैवल। तो जैसे मैंने बताया कि उसको एक मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम चाहे सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, किसी भी मीडियम में हो, तो स्टूडेंट्स वो इस तरीके से एक मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करेगी। तो जैसे वैक्यूम जो होता है उसमें एयर लेस होता है, उसमें हवा नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, साउंड जो है हमारी ट्रैवल नहीं करेगी, ट्रैवलिंग नहीं करेगी, वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस होगी वो। ये आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, कि जो हम जो आवाज़ होती है वो हम अपने ईयर के थ्रू सुन पाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जैसे बात करता हूँ, द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज़ लाइक अ फनल, एक कीप की तरह होती है जो आउटर पार्ट होता है फनल का, जो हमारा ईयर का। उसके बाद है द ट्रैम्पनम इज़ लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ट्रैम्पनम जो होता है वो एक स्ट्रेच, एक खिंचा हुआ एक ऐसा पार्ट होता है विच वाइब्रेट्स, जो क्या होता है, वाइब्रेट्स होता है, व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट, जब उस पर आवाज़ पे टकराती है, आवाज़ उस पर जाके टकराती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पार्ट है, देन द साउंड वाइब्रेट्स, साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम और ट्रम्पेट, जब ईयर ड्रम पे जब साउंड रीच होती है, ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर सीट, वो एक रबड़ सीट की तरह काम करता है, स्ट्रेच रबड़ सीट की तरह काम करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ईयर ड्रम से साउंड वेव्स रीच इनर ईयर, साउंड वेव जो होती है हमारी, जो साउंड वेव है, जो एक तरीके लहर है जो आवाज़ की, वो हमारे इनर ईयर के अंदर जाती है, थ्रू मिडल ईयर से, क्योंकि आउटर ईयर हो गया, उसके बाद मिडल हो गया, उसके बाद इनर हो गया। तो आउटर से गई तो मिडल में जाएगी, मिडल से फिर वो ट्रैवल करके इनर में जाएगी। फ्रॉम द इनर ईयर साउंड वेव्स आर सेंट टू द ब्रेन, और इनर ईयर में जब जाएगी तो वहाँ से सीधा ब्रेन में वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। फिर आगे ब्रेन का कार्य होता है कि ब्रेन अपना ऑर्डर देता है कि इस तरीके से काम करना है, तो सारा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेन करता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है वो पढ़ेंगे अभी। टाइम पीरियड क्या होता है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन क्या होता है। देखो जैसे ये एक डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम में इसमें मेंशन करके बता रखा है आपको कि क्या है कि जैसे एलिवेशन क्या है, मीन्स एलिवेशन होता है कि जैसे कितना वो स्लोपी है, किस तरीके से एलिवेट हो रहा है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रिस्ट की। क्रिस्ट क्या है, जैसे ये वेव है, साउंड एक वेव के थ्रू जा रही है, तो इस वेव के थ्रू क्या है कि जैसे ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्रिस्ट कहते हैं। अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे इसने एक्स एक्सिस बना रखी है, ये जैसे ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्रिस्ट कहलाता है और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ट्रोट कहलाता है, कि वेव ने कितना ऊपर उठा। और जितनी वो वेव ऊपर उठ रही है उस वेव की मैक्सिमम हाइट को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसे ये इसमें दिखा रखा है कि मैक्सिमम हाइट को क्या दिखा रखा है, एम्पलीट्यूड क्या रखा है स्टूडेंट्स। और वेवलेंथ अगर बात करते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई एक चीज़ उठनी, तो वो पूरा मूव करते हुए यहाँ से उसी पोजीशन में दोबारा आ जाए, पूरा एक राउंड ले ले, पूरा एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करे, उसको वेवलेंथ कहते हैं। उसके बाद है टू और फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज ऑक्सीलेशन, कि आगे और पीछे जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीलेशन कहते हैं, ऑक्सीलरी मोशन कहते हैं। आगे है व्हेन अ पेबल इज़ ड्रॉप्ड इन द पोंड, जब एक तालाब में एक पेबल को, एक पत्थर को फेंका जाता है, इट प्रोड्यूस द रिपल्स इन द वाटर, वो क्या करता है पानी में, जैसे पानी है एक पोंड है, उस पोंड में अगर पत्थर को फेंका तो उसके चारों तरफ एक राउंड से आ जाते हैं, सर्कल से बन जाते हैं,
क्योंकि एक लहर सी डेवलप होती है। तो उसके बाद जैसे है साउंड ट्रेवल प्रोड्यूस सिमिलर वेव, साउंड भी उसी तरीके से क्या करती है, उसी तरीके की लहर बनाती है। आगे बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ साउंड। जैसे साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट, साउंड अलग अलग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है, आर डिफरेंशिएटेड बाय द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से पता चलता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, कि कितने उसने ऑक्सीलेशन के, मान लो कि 20 अगर मैं इसको बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन अपॉन में पर सेकंड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो कि उसने 120 ऑक्सीलेशन के 120 राउंड लिए और कितना टाइम लिया उसने, 60 सेकंड उसने लिए, तो 60 से इसको काटेंगे, क्रॉस करेंगे तो 2 ऑक्सीलेशन पर सेकंड वो काम कर रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारी ये निकल जाएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज में इसको एक्सप्रेस किया जाए, जिसको Hz कहा जाता है, हर्ट्ज में दिखाया जाता है। उसके बाद है एम्पलीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल पीक इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जैसे मैंने बताया कि एक ये है कि एक इस तरीके से वो कितना मूव कर रहा, कितना हाईएस्ट एक चोटी तक कितना उठा, तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिंस द साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड जो है एक वेव की तरह ट्रैवल करती है, जैसे इस तरीके से एक लहर बनाती हुई जाती है। शो द साउंड एज एम्पलीट्यूड, इसलिए साउंड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे हम एक क्लॉक ले लेते हैं, एक इस तरीके से हमने पेंडुलम हमने ले लिया, तो पेंडुलम इस तरीके से यहाँ से मूव करता हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो पहले इधर गया, इधर से वो वापस रिटर्न करके इधर जाएगा, रिटर्न फिर वापस वो इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस कंप्लीट ऑक्सीलेशन इतना होने में मतलब कि वो पहले अपनी पूरी ऑक्सीलेट कंप्लीट करके जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ जाए, तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसकी डिफाइन जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे बात करते हैं श्रिलनेस और पिच क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस एंड पिच ऑफ साउंड, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी श्रिलनेस को बताती है और पिच ऑफ साउंड को बताती है। साउंड विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी, अगर कोई आवाज़ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ होगी, इज श्रिल्ड, वो श्रिल्ड कहलाएगी। एंड हैज़ हाई पिच, हायर पिच, उसकी पिच भी क्या होगी, हायर होगी। उसके बाद जैसे साउंड विद लो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, इज़ लेस श्रिल, वो कम श्रिल होगी। एंड लो पिच, उसकी पिच भी कम होगी। उसी तरीके से लाउडनेस की अगर हम बात करते हैं तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि एम्पलीट्यूड मैंने फिर से बताया कि वो कितनी हाई बेस पीक तक जाता है, तो उस पर डिपेंड करती है साउंड वेव। उसके बाद है व्हेन एम्पलीट्यूड इज़ लार्जर, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, साउंड प्रोड्यूस लाउड, तो साउंड भी उतनी ही तेज़ प्रोड्यूस होगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड बाय डेसिमल, कि लाउडनेस को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, ये ऐसा यूनिट है डेसिबल, ठीक है। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी की बताई थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय, कि जो इसकी लाउडनेस को पता लगता है वो डेसिबल में, डीबी में मेज़र किया जाता है, डेसिबल में मेज़र किया जाता है इसको। अब है ऑडियोबल एंड इनऑडियोबल साउंड, कि कौन सी आवाज़ हम सुन पाएंगे, कौन सी नहीं सुन पाएंगे। साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 20 हर्ट्ज, जैसे ये लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड द ऑडियोबल साउंड। अगर आवाज़ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में है तो हम उस आवाज़ को सुन पाएंगे, अच्छी तरीके से आसानी से सुन पाएंगे। उसके अलावा साउंड विद द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, अगर वो 20 हर्ट्ज से कम है और अबो 20,000 हर्ट्ज और या उससे ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगी, इनऑडियोबल साउंड हो जाएगी, वो हम सुन नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ बिटवीन
20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ कि जो सुनने की जो ताकत होती है इंसान की वो कम से कम तो 20 हर्ट्ज़ होनी चाहिए और 20,000 हर्ट्ज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद है ह्यूमंस कांट हियर द साउंड इन ऑफ इनऑडिबल रेंज। अगर इस रेंज के कम है, 20 हर्ट्ज़ से कम है या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो वो इनऑडिबल रेंज में आ जाएगा। मैनी एनिमल्स सच एज डॉग, कैट एक्सेट्रा कैन हियर द साउंड। बहुत सारे जानवर साउंड सुन सकते हैं, जैसे साउंड विद फ्रीक्वेंसी अबोव 20,000 हर्ट्ज़। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे डॉग हो गया या कैट हो गई, वो 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा की साउंड को सुन सकते हैं। आगे बात करते हैं नॉइस एंड म्यूज़िक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो नॉइस क्या होती है, एक अनप्लीजेंट साउंड होती है जो हमारे कानों में चुभती है, और म्यूज़िक क्या होता है, प्लीजेंट होता है जो हमें अच्छा लगता है सुनने में। तो साउंड दैट इज़ अनप्लीजेंट टू अस इज़ कॉल्ड नॉइस। अगर इज़ कॉल्ड जैसे इसमें लिखा नहीं हुआ तो ये मैं बता देता हूँ, इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा, नॉइस। नॉइस कहलाएगा कि जो हमें अनप्लीजेंट साउंड है, अच्छी नहीं लग रही है, सुहावनी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे। जैसे एग्जांपल जैसे देता हूँ, साउंड ऑफ हॉर्न, जैसे हॉर्न हाई पावर होते हैं। साउंड नियर द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन कहीं भी चल रही है तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन की वॉइस आती रहती है, तो वो चीज़। साउंड दैट इज़ प्लीजेंट टू आवर ईयर, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। जैसे म्यूज़िकल साउंड कहलाएगी, वो म्यूज़िक कहलाएगा। सच एज साउंड ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के हम आवाज़ सुनते हैं। सॉन्ग ऑफ द गुड सिंगर, एक अच्छे सिंगर की गाना सुन रहे हैं तो वो हमें अच्छा लगेगा, उसको हम आसानी से सुन सकते हैं। आगे है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, जैसे अनवांटेड साउंड एंड एक्सेसिव साउंड इज एन एनवायरनमेंट क्रिएट द नॉइज़ पोल्यूशन, कि बहुत ज़्यादा आवाज़ का होना वो क्या करता है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है। साउंड ऑफ क्रैकर्स, जैसे पटाखों की आवाज़, फैक्ट्रीज से आने वाली आवाज़, मशीन्स की, व्हीकल्स की, जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं, डेजर्ट कूलर, हम जो कूलर वगैरह जो समर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर, एरोप्लेन, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे जो नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन क्रिएट मैनी टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे बहुत ज़्यादा हमारी स्वास्थ्य खराब होता है, जैसे सच एज लैक ऑफ स्लीपिंग, नींद ना आना, हाइपरटेंशन, लॉस ऑफ हियरिंग, और साउंड अबोव 80 डेसिबल इज़ वेरी पेनफुल टू हियर। मतलब कि क्या होता है कि अगर आवाज़ 20 डेसिबल से ज़्यादा है, 80 डेसिबल से ज़्यादा है, तो वो हमारे सुनने में बहुत, कान में जो है जो सुनेंगे उसको तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी हमारे लिए, बहुत दर्दनाक होगी, जिसको सुनना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। ए पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट द परमानेंट एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग। अगर कोई इस साउंड में इस बहुत तेज़ लाउडली इतना 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर आवाज़ है, अगर उसको सुन रहा है तो उससे क्या होगा, वो अपना परमानेंट पूरी तरीके से कान उसके ख़राब हो सकते हैं, आवाज़ वो गवा सकता है, सुनने की पावर अपनी खो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ की सेफ्टी रखनी चाहिए कि हमें नॉइज़ पोल्यूशन को होने से रोकना चाहिए। आगे है मेजर टू लिमिट द नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी लिमिटेड बाय द कंट्रोलिंग द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द सोर्स, कि हम जिस सोर्स से आवाज़ आ रही है उस पर कंट्रोल करें तो वो रोका जा सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी लिमिटेड बाय द टॉकिंग सम मेजर लाइक्स, जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स क्या क्या हैं ये बता देता हूँ अभी। जैसे ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट है, टीवी एंड रेडियो शुड बी प्लेड एट लो वॉल्यूम, कि जैसे टीवी हम चला रहे हैं या रेडियो हमने चला रखा है तो उसको कम आवाज़ में चलाएं। मिनिमम यूज़ ऑफ व्हीकल्स हॉर्न, कि हॉर्न का यूज़ हम चल रहे हैं व्हीकल्स में तो तभी करें जब उसकी ज़रूरत है। बाय इंस्टॉलिंग द हाई क्वालिटी साइलेंसर इन व्हीकल्स, कि हमें जो साइलेंसर है जो वो एक नॉर्मल यूज़ है, जैसे कुछ लोग जैसे बुलेट इनफील्ड ले लेते हैं, बुलेट लेते हैं, तो उसमें क्या होता है वो पटाखे छोड़ते जाते हैं, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ अलोंग द रोड
साइड बिकॉज द ट्री एब्जॉर्ब द साउंड। जैसे हमें पेड़ के जैसे रोड है हमारा, रोड के दोनों तरफ क्या करना चाहिए, ट्रीज़ लगाने चाहिए, जिससे वो क्या करेंगे, उस साउंड को एब्जॉर्व कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखो और इस टॉपिक को पूरे चैप्टर को क्लियर करो।